दादी, दादी। जुनैरा के चक्कर में मेरे और फिजा की कोई बात कर ही नहीं रहा। अरे फिक्र क्यों करता है, सब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब सुल्तान का कांटा भी तेरे रास्ते से निकल गया ना बेटे। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि अनीता ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? नहीं, एक्चुअली मुझे अनीता आंटी काफी अच्छी औरत लगी। उन्होंने ना मुझे कोई तंज किया, ना कोई ताना। उनको एक्चुअली मेरे पास्ट से ज्यादा मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर की फिक्र थी, एंड इनफैक्ट उनको अपने बेटे की भी काफी फिक्र थी। तो बहुत अच्छी बात है जुनैरा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जिस तरह तुम बता रही हो काफी नेक लोग लगते हैं वो। तुम एक काम करो ना, किस दिन शान को लेके मेरे पैडल कोड आ जाओ। साथ टाइम गुजारेंगे तो उसको जानने में काफी हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल सही है, जरूर जाना। सही कह रहा है। दादी, कल से आप मेरे पैडल कोड आ रही हैं, आपको पैडल खेलना सिखाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर सिखाना। चला तो जाता नहीं है, हैं? तू भगवाएगा इस उम्र में? भागो भागो। अच्छा चल, आ जाओगी। थोड़ी सी दुआएं, ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ी सी दुआएं इस गरीब को भी दे दे। अगर मैंने अपनी और फिजा की शादी की बात इस घर में नहीं चलाई ना तो वो स्कॉलरशिप में बाहर चली जाएगी। अरे बहुत अच्छा होगा, तू भी चला जा मेरे बच्चे। मैं तो हयात को कहते कहते रह गई, अरे तुम नहीं आ रहे हो तो बच्चों को भेज दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। दादी सही कह रही हैं, अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम बाहर चले जाओ। इन फैमिली मैटर्स से बेहतर है कि तुम कहीं यूरोप में अपनी दुनिया बसा लो। दादी, अगर ऐसा हुआ ना तो आपको हर साल मेरे पास आना होगा। हाँ जरूर आऊंगी, मगर मैं बिजनेस क्लास में आती हूँ, समझ गए ना? तुम इतने हो, पैसे तो जरूर भेज देना, मैं आ जाया करूंगी घूमने फिरने। इतने नखरे दादी के। जो बच्चे मेरे जब इतने अब बड़े होंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट पे होंगे, खूब कमाएंगे, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सोचूं? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मुझे काफी नींद आ रही है। हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ। बाय बाय। देखो करम बेटा, वासी के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन तुम जाओ, शान से मिलो और उसको बताओ कि हम लोग बुरे लोग नहीं, वो हमारे बारे में गलत ना सोचे, हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। जी दादी, अब ठीक कह रही। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरा दिल खुश कर दो, मुझे एक अच्छा सा पान खिलाने लेके चलो, क्योंकि खाने के बाद मुझे पान बहुत अच्छा लगता है। चलें, अभी चलें, आजा। हेलो आलिया, तुम कैसी हो? मैं तो परेशान ही हो गई थी। तुम ठीक हो? क्यों? तुम मेरे लिए क्यों परेशान थी? मुझे ना 2 दिन से बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। मुझे अजीब ख्वाब से आ रहे हैं कि तुम परेशान हो और तुम मुझे परेशानी में पुकारती जा रही हो। तुम ठीक हो ना? मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ। What? देखा, मुझे पता था कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। क्या हुआ है? वासी को सब कुछ पता लग गया क्या? पता नहीं, लेकिन वासी का अजीब सा बिहेव है और बहुत अपसेट से लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। मुझसे भी वो ठीक से बात नहीं कर रहे। ओह नो, ये ना हो कि नौशीन आंटी ने सब कुछ बता दिया हो वासी को। पता नहीं, लेकिन वो इतनी शार्प खातून है, अगर बता भी दिया होगा ना तो वो मुकर जाएंगी, कभी नहीं मानेंगी। देखो, तुम्हें ना नौशीन आंटी को ना कुछ बोलना चाहिए। जाओ उनसे पूछो, चीखो चिल्लाओ, बदतमीजी करो, देखना बड़ी पीठ डर जाएगी।
मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो, बदतमीजी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो तुम कह देना मेरी मर्जी। और you know what? अगर वासी ने तुम्हारा साथ दिया ना, इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करता है। और अगर उसने तुम्हारा साथ नहीं किया, इल्जाम लगाया, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। शाज़मीना, मेरा दिल ना डूबा जा रहा है। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये भांडा ना जरूर फूट चुका है। मैं तुम्हें कहती थी ना कि उसको बता दो, नहीं तो सूली पे लटकी रहोगी। शाज़मीना, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं वासी को किसी भी हाल में नहीं खो सकती। कम ऑन आलिया, बी रियलिस्टिक। हार नहीं तो कल तो तुमने बताना ही था ना। और अब तुम उसको बच्चे तो दे नहीं सकती हो, तो कम से कम तुम अपनी लाइफ तो बेहतर कर सकती हो ना। फराज बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुम प्लीज उस पर गौर करना, ओके? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर कह रही हैं कि आंटी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है। Oh God, thank God. आज तो एक के बाद एक गुड न्यूज़ मिल रही है। कौन सी गुड न्यूज़ मिल गई तुम्हें? नथिंग, मैं अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। या श्योर। तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। और मैं कितनी सेल्फिश दोस्त हूँ। मैं सिर्फ अपनी परेशानियों में गुम रही। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम कितने परेशान हो। आई एम सो सॉरी। आई जस्ट हेट माई सेल्फ फॉर दिस। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम फरिया? कम ऑन, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी, तभी तो तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं मैं, वरना शायद ये बात मैं किसी से भी शेयर ना करता। अब बताओ, तुम क्या करोगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तुम बताओ क्या करना चाहिए। देखो वासे, बुरा मत मनाना, लेकिन ये जो हालिया है ना, मुझे तो शुरू से समझ नहीं आई। और जो उसने ये अब हरकत कर दी है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो तुम अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजार सकते हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं आलिया से, उसके बगैर नहीं रह सकता मैं। देखो, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक मैरिड लाइफ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे ग्राउंडेड है। और उसने अगर तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती और उसकी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो सारी लाइफ तुमसे औलाद ना होने के बारे में झूठ बोलती रहती और तुम यहाँ बैठे बैठे सब्र शुक्र करते रहते, और आखिर में तुम्हें पता लगता कि ये सब कुछ तो फ्रॉड है। ओह माय गॉड, ये बातें सोच के मुझे रियलाइज हो रहा है कि लोग कितने गिरे हुए हैं, कितना गिर सकते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए।